मुख्यमंत्री रमन सिंह के 20 में से 14 सीट जीत का दावा करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि फेंकनी है तो और थोड़ा ज्यादा फेंक लेते। उनकी खुद की सीट तो बच नहीं रही है। तो वहीं पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि आदिवासियों की 1 लाख एकड़ जमीन छीनकर अपने उद्योगपति मित्रों को दिया है। उसी दौरान नक्सली हमले को लेकर भी कहा है कि बीजेपी सरकार आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल के अंदर कर देते हैं और फिर उनका एनकाउंटर कर देते हैं। लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा होता था, अब कम हुआ है। ये भी नहीं होना चाहिए। हमले से चुनाव में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेरा मानना है। उसी दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कई मामले पर बयान भी दिए। सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर तंज कसा। तो व्यंग्य किया भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि अजीत पवार जैसे भाजपा में गए, ईडी से उसका नाम हट गया। हेमंता बिस्वा शर्मा छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, शारदा चिट फंड घोटाला में उसका नाम था, वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। नारायण राणे, बहुत सारे नाम हैं जो भारतीय मतलब मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलने के बाद सब दाग साफ हो जाते। अब फेंकना है तो थोड़ा ज्यादा फेंक लेते डॉक्टर साहब, उसकी खुद की सीट तो बच नहीं रही है। और पिछले समय 17 सीट हम लोग जीते थे 20 में से, इस समय उससे भी पार जाएंगे। बहुत शांतिपूर्वक मतदान हो रहे हैं अभी तक के, और लोग मतलब मतदान के जो प्रतिशत है वो अच्छा ही है। और जो हमने ऋण माफी किया है और घोषणा फिर से किया है, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिला के 3200 रुपये क्विंटल धान का और 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देने की बात, एजुकेशन फ्री करने के बाद, और 6000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदु पड़ता है। ये सारे जो मुद्दे हैं इससे लोग प्रभावित हैं, और इसी कारण से मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और फर्स्ट टाइम वोटर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें हमारी जो सीट है वो 18 या 19, धोखे से 1 सीट भाजपा आ जाए। भाई जो जिसके पास पैसा पकड़ा गया वो रमन सिंह के साथ उसको फोटो है, उसके पार्षद है, उसके बड़े करीबी हैं, भाजपा कार्यकर्ता उसके यहाँ पकड़ा गया, और भाजपा जो नेता है उसके रिश्तेदार की गाड़ी है ना। और दूसरी बात यह है कि जो परसों तक के कोई नहीं जानता था, तो क्या नाम है उसका, शुभम, वो अचानक पूरे महादेव का मालिक बन गया। उसके पहले ईडी खुद उसको अधिकारी बता रहे थे 1 दिन पहले, अब वो मालिक बन गया। और ऐसा मालिक गजब का है भाई, जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्चा करता है। मैं तो दुनिया में ये पहली उदाहरण होगा। तो ये एक्चुअल में है क्या कि ये रमन सिंह के साथ जो 2 अधिकारी और रहते थे ना, ये इसी प्रकार की स्टोरी बनाते थे। वही स्टोरी अभी दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा प्लांटेड है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। 15 साल उनको मौका मिला था, आदिवासियों के 1 लाख एकड़ जमीन उन्होंने छीन के अपने उद्योगपति मित्रों को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और नक्सलियों आदिवासियों को नक्सली बता के या तो जेल के अंदर ठूस दिए गए या फिर उसे इनकाउंटर करके मार दिया गया। तो ये बात आदिवासी भूले नहीं है। आज 5 साल के हमारे कार्यकाल में आदिवासी निश्चिंत होके अपने जो जिस प्रकार से पहले स्वच्छंद विचरण करते थे, आज़ादी पूर्वक वो रहते थे, आज उसी प्रकार के महसूस लोग कर रहे हैं। और नक्सली सिमट गए हैं। इनके राज्य में तो नक्सलियों का ही राज था। बस्तर में या रमन सिंह की जो गृह जिला है जहाँ से निर्वाचन हो आते हैं, वो सारे वो कवर हो गया था नक्सलियों से। आज सब लोग बस्तर भी शांति को लौट रहा है। तो ये जो दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो गलत दावा कर रहे हैं। पहले वो कर लेना, वो उसके साथ ही है, उसके साथ ही है। उसी का पैसा, रमन सिंह का पैसा नहीं है वो। मुझे पैसा पकड़ा गया कि वो तो 20 रुपए किलो चावल नहीं खा पाता, जिसके पास 5 करोड़ रुपया था, है ना, कोटेक चावल खाता है। जिसके पास 5 करोड़ रुपए रहेगा वो कोटेक चावल खाएगा। तो ये ऐसा तो नहीं है कि रमन सिंह का पैसा है। जांच करना चाहिए। अभी तक ईडी क्यों जांच नहीं की, वो गाड़ी किसकी
है ना। 17 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है। हाँ? 17 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है, छठ पूजा चालू हो रही है उस दिन से, और लाखों जो वोट है वो दूसरे राज्यों में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो मतदान का नहीं, प्रतिशत कम हो सकता है। छठ पूजा आपने मांग की की है। छठ पूजा की छुट्टी तो छत्तीसगढ़ में दी है, तो और करेंगे क्या भाई। वही तो इनके जो मजबूत जो ये है विंग है वो आईटी और ईडी है। मैं कल भी कहा था ईडी ही भाजपा है, भाजपा ही ईडी है ना। अब आईटी और जोड़ लीजिए। अब उसको चंदा उंदा नहीं दिए होंगे तो इसका छापा मारे। लोकसभा गाड़ी वाले की यहाँ गए कि नहीं गए, जिसकी गाड़ी उसके यहाँ गए कि नहीं गए। हाँ, जिसकी गाड़ी है उसके यहाँ गए कि नहीं गए, थोड़ा पता करो कुछ। लोकसभा तक रुकेंगे सर ये तो। क्या? लोकसभा तक रुकेंगे, अभी चले जाएंगे विधानसभा। नहीं, अभी ब्रेक लेंगे थोड़ा। 17 तारीख बाद फिर ब्रेक लेंगे भाई, तो उसके भी बाल बच्चे हैं यार, है ना। थोड़ा छुट्टी उट्टी लेके फिर लोकसभा पहले फिर आएंगे।